बोलो श्री गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। राधे राधे भक्तजनों, आज श्रावण मास की शुक्ल पंचमी का प्रसिद्ध त्यौहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। लेकिन कहीं कहीं दूध पिलाने की परंपरा भी चल पड़ी है। नाग को दूध पिलाने से पाचन नहीं हो पाने से उनकी मृत्यु हो सकती है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। इस दिन नाग की पूजा की जाती है। आज के पावन पर्व पर काशी में नाग कुआं नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर नाग पंचमी के दिन नाग पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि जो भी नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना कर नाग कुआं का दर्शन करता है, उसकी जन्म कुंडली के सर्प दोष का निवारण हो जाता है। इस दिन प्रातः उठकर घर की सफाई करके नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। तत्पश्चात स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजन के लिए सेवई चावल आदि ताज़ा भोजन बनाएं। देश के कुछ भागों में नाग पंचमी के एक दिन पहले भोजन बनाकर रख लिया जाता है और नाग पंचमी के दिन बासी खाना खाया जाता है। इसके बाद दीवार पर गेरू पोतकर पूजन का स्थान बनाया जाता है। फिर कच्चे दूध में कोला घिसकर उसे गेरू पुती दीवार पर घर जैसे बनाते हैं और उसमें अनेक नाग देवों की आकृति बनाते हैं। जगहों पर सोने चांदी काठ व मिट्टी की कलम तथा हल्दी व चंदन की स्याही से अथवा गोबर से घर के मुख्य द्वार के दोनों बगलों में 5 फन वाले नागदेव अंकित कर पूजते हैं। पूजा में दीवार पर बनाए गए नाग देवता को दधि, दूर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, जल, कच्चा दूध, रोली और चावल आदि से पूजन कर सेवई व मिष्ठान से उनका भोग लगाते हैं। इस व्रत के देव 8 नाग माने जाते हैं। इस दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख नामक अष्टनागों की पूजा की जाती है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती करी जाती है। सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर यह दूध को दान में दे सकते हैं। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए कथा सुनते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप की 4 पत्नी थी। मान्यता यह है कि उनकी पहली पत्नी से देवता, दूसरी पत्नी से गरुड़ और चौथी पत्नी से दैत्य उत्पन्न हुए। परंतु उनकी जो तीसरी पत्नी कुद्रु थी, जिनका ताल्लुक नाग वंश से था, उन्होंने नागों को उत्पन्न किया। पुराणों के मतानुसार सर्पों के 2 प्रकार बताए गए हैं, दिव्य और भौम। दिव्य सर्प वासुकी और तक्षक आदि हैं। इन्हें पृथ्वी का बोझ उठाने वाला और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बताया गया है। वे अगर कुपित हो जाएं तो फुफकार और दृष्टि मात्र से संपूर्ण जगत को ध्वस्त कर सकते हैं। इनके डसने को भी कोई दवा नहीं बताई गई है, परंतु जो भूमि पर उत्पन्न होने वाले सर्प हैं, जिनकी दाढ़ों में विष होता है तथा जो मनुष्य को काटते हैं, उनकी संख्या 80 बताई गई है। अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलिक, इन 8 नागों को सभी नागों में श्रेष्ठ बताया गया है। इन नागों में से 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र हैं। अनंत और कुलिक ब्राह्मण, वासुकी और शंखपाल क्षत्रिय
तक्षक और महापद्म वैश्य और पद्म और कर्कोटक को शूद्र बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार जन्मेजय जो अर्जुन के पुत्र और परीक्षित के पुत्र थे, उन्होंने सर्पों से बदला लेने व नाग वंश के विनाश हेतु एक नाग यज्ञ किया। क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और तक्षक नाग व उसका शेष बचा वंश विनाश से बच गया। मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व की परंपरा प्रचलित हुई। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सर्पों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व है। ऐसी भी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सांप के डसने का भय नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सर्पों को दूध से स्नान और पूजन कर दूध दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पर्व सपेरों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन उन्हें सर्पों के निमित्त दूध और पैसे दिए जाते हैं। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग चित्र बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे वह घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है। इस दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और धतूरा चढ़ाने का भी महत्व है। नाग पंचमी के दिन किसी भी धारदार या नुकीली चीज़ों जैसे चाकू, कैंची और सुई वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी पर ज़मीन की खुदाई आदि से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ज़मीन के अंदर सांपों के बिल टूट सकते हैं। नाग पंचमी के दिन खीर, पूरी, मालपुआ और दाल बाटी चूरमा जैसे पारंपरिक व्यंजन खाने की परंपरा है। कुछ क्षेत्रों में इस दिन चावल नहीं खाने की भी मान्यता है। नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए दूध, धान का लावा और मिठाई का भोग लगाया जाता है। जिन व्यक्तियों को काल सर्प दोष लगता है, वह व्यक्ति साल में एक बार नाग देवता की पूजा करते हैं। नाग देवता की पूजा साल में नाग पंचमी के दिन ही की जाती है। जिन व्यक्तियों को नाग दोष लगता है, उन व्यक्तियों को अवश्य ही नाग पंचमी के दिन पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूजा करने से उनका नाग दोष खत्म हो जाता है। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको नाग पंचमी के दिन उनके मंदिर में जाकर चंदन की 7 गोलियां चढ़ानी चाहिए। हिंदू धर्म में नाग देवता को भगवान शिव के गले का हार माना जाता है, इसलिए उनसे प्रार्थना करें, मन की बात कहें, दूध चढ़ाएं, भोग लगाएं, जाप करें और चांदी के नाग नागिन चढ़ाएं। इन कारणों से नाग देवता खुश हो सकते हैं। इस दिन व्रत रखने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता,
त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे। चंदन मृग मद सोहे। भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर माध्यये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। काशी में विश्वनाथ विराजत। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव।